लॉजिकल क्वेश्चन है। लेकिन बहरहाल इंडिया इज वेरी डूइंग वेल. दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव ब्रीच्ड द 100 मार्क इन द मेडल्स टैली. और वैसे अगर आप देखें तो अभी भी आप कहेंगे यार वो तो देखो चाइना ने तो इतने मतलब मेडल जीते हुए हैं और अभी तो बहुत पीछे है. इंडिया ने तो मतलब अभी जो इस वक्त टैली है, लेकिन कल क्योंकि आखिरी दिन है एशियन गेम्स का तो उसमें जो है कॉम्पिटिशन था. बट इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ ओवर 100 मेडल्स व्हिच इज द फर्स्ट टाइम दे वुड हैव अचीव्ड दिस टारगेट इन द एशियन गेम हिस्ट्री. लेकिन इस वक्त 22 गोल्ड, 34 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज है, तो टोटल ऑफ 95 मेडल. यू वुड से कि यार चाइना तो 353 है टोटल, उनका एक 187 उनके गोल्ड है. लेकिन इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स लवर, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट बिकॉज इन द लास्ट एशियन गेम इंडिया जस्ट मैनेज्ड अराउंड 70 मेडल समथिंग इन टोटल. दिस टाइम दे हैव रीच्ड द 100 मार्क. सो दैट्स अ बिग थिंग. क्योंकि एक एशियन कंट्री का मतलब आई मीन सब कॉन्टिनेंट से कंट्री के इस तरह से मतलब परफॉर्म करना है. दे डूइंग वेल इन एवरी स्पोर्ट्स. दैट्स द मेन पार्ट. दैट इवन अब उनको एक और गोल्ड शायद है उनका पक्का, मुझे लगता है क्रिकेट में तो फाइनल खेल ही रहा है अफगानिस्तान से कल, तो मे बी दैट शुड बी अ सिल्वर और गोल्ड. तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आपके अंदाजे में इंडिया की बात करें कितने मेडल विन किए होंगे एशियन गेम में? अगर हमने 2 किए तो उन्होंने कितने किए होंगे, एक अंदाजा? आई थिंक उनकी आबादी हमसे काफी ज्यादा है और उनकी ज्यादा तकरीबन 10-20 तो किए होंगे. अगर थोड़े और ज्यादा बोलूँ कहूँ कि थोड़े ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 30s होंगे और ज्यादा, और 35 या 40 के. अगर उन्होंने 95 प्लस मेडल विन किया जिसमें से खाली 22 तो गोल्ड है. लेकिन I would say it's like very disappointing यार. I don't want to use harsh words. लेकिन आप एशियन गेम्स में जाके भी सारे पुराने लड़के ले जाके भी आप मतलब हार रहे हैं अफगानिस्तान से. मैं कहता हूँ कि यार वो दिन दूर नहीं. अगर इसी तरह हमारी गवर्नेंस रही, एडमिनिस्ट्रेशन रही, तो वो दिन दूर नहीं भाई. मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, याद रखिएगा. जब आप अफगानिस्तान और मतलब कैसे बोलते हैं यू विल इवन स्ट्रगल टू बीट लाइक टीम लाइक अफगानिस्तान और बांग्लादेश. ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा. वैसे तो हम देख रहे हैं जो एशियन गेम्स है उसमें इंडिया ने सोने के सिक्के जीत के सिक्के, मतलब ये कि मेडल जीत के जनाब ढेर लगा दिया. इंडिया में तो सोने के तमगों का, गोल्ड मेडल्स का ढेर लग चुका है एशियन गेम्स के. उस पर मैं देख रही थी कई एक गेम्स में उन्होंने काफ़ी मैचेस जो हैं वो जीते हैं. लेकिन हमारे एशियन गेम्स में जो हालात हैं, बाहर जब भी कोई गेम होती है तो मैं देख रही थी एक वीडियो चल रही है, वो रेस और वो वुमेन रेस और ख़वातीन की उस रेस में सब पूरी दुनिया में वो चली है फुटेज. एक लड़की है वो भागती चली आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता भागती चली आ रही है और पता ही चलता है कि वो रेस ख़त्म हो चुकी है और लोग फिर भी उसके लिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाता है. देखिए इन मुल्कों में ना ये इस चीज़ का ख्याल रखा है. वो सिर्फ इसलिए तालियां बजा रहे हैं कि कोई बात नहीं पीछे रह गई. लेकिन हैरान भी हो रही है कि ये कौन सी प्लेयर है, ये कौन सी इस दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्लेयर है कि किस मुल्क से आई है कि ये अभी तक यहाँ पर, वो तो जीत जूत के लड़कियाँ जो है वो जा भी चुकी हैं घरों को. पता ही चला कि पाकिस्तानी लड़की है. अब किसको उठा के भेजा था आपने ये नहीं पता. और वो भागने का बाकी तो छोड़ ही दें, जाहिर है वो क्या खेलों का क्या मयार होता है आप जानते हैं कि वो बेचारी वहाँ पे पहुँच गई, बड़ी बात है. वो मतलब कुछ तरीक़ाकार होता है. बाल खोले में इतने लंबे लंबे जैसे कि कोई इंडियन मूवी में वो जो है वो एक्टिंग हो रही है या कहीं पर कोई मॉडलिंग हो रही है. पंखे रखे हैं, पंखे चला के बाल उड़ाए जा रहे हैं, वो एक्टिंग हो रही है. यानी कम से कम इतना तो आप देख लें कि क्या डेकोरम है. आप कहीं पर जाते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह, ये भी नहीं पता. मतलब पता ही नहीं कुछ. और वह छोड़ ही नहीं. आपको पता है ओलंपिक्स और इसमें तो हमारी बड़ी वो शर्मिंदगी वाली सूरत हाल रहती है तमगों वमगों की. लेकिन इंडिया ने जो है इसमें काफ़ी मेडल्स जो हैं वो इकट्ठे किए. कोई बात नहीं, वैसे भी उनके पास सोना बड़ा है गोल्ड, तो ये वाला गोल्ड भी इकट्ठा हो रहा है. एशियन गेम्स चल रही हैं, पाकिस्तान के भी यहाँ से एथलीट्स गए हैं, स्पोर्ट्समैन गए हैं और दूसरे कंट्री से भी जाहिर बात है आए हैं. लेकिन अभी तक सिर्फ 2 मेडल हम लोग जीत सके हैं. हॉकी की बात करें बुरी तरह से हम हारे हैं, 10-2 के मुकाबले में हम हारे हैं. इवन क्रिकेट की बात करें अफगानिस्तान से हम हार गए हैं. क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? सर मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर बात करें पूरे मुल्क की, तो पूरे मुल्क में एक चीज़ नहीं है. क्या? मेरिट नहीं है. और भाई असल में रीज़न ये है ना कि हम लोग अगर कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स में क्वालिटी नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि हम निचले लेवल पे क्या स्पोर्ट कर रहे हैं बच्चों को. हमारी स्कूलिंग में जो बच्चों को किस लेवल के ऊपर प्ले ग्राउंड दे रहे हैं,
हमारे जो क्रिकेटर हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नॉर्मल तबके का बच्चा वो किस तरह, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन पाएगा, वो एक स्कूल से आता है, वो गलियों में खेलता है, गलियों में भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्ले ग्राउंड नहीं है ही नहीं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा प्लेयर आप तेंदुलकर जैसा, सहवाग जैसा, राहुल डेविड जैसा मैच्योर प्लेयर पैदा कर सको। ठीक है, ये चीज है। और पहले भी एक भाई से बात की उन्होंने भी, और ये चीज मैं भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए एक बड़ी मुश्किल ये आती है कि उन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि देखें मेरे ख्याल से पाकिस्तान में टैलेंट की कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो खेलना जानते हैं, खेल सकते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, अगर प्रॉपर ट्रेन किया जाए। मेरी बात, पाकिस्तानी कौम हर चीज कर सकती है, वो ही चीजें कि जो हमें बचपन में सही बताई जाती हैं और बड़े आगे कहते हैं ये फेक है भाई, इसमें कंप्रोमाइज करो। यार बचपन में वो चीजें क्यों नहीं सिखाई जाती, हमें क्यों नॉलेज नहीं दिया जाता, हमें क्यों सिखाया नहीं जाता, फिर प्रोडक्शन हम उस लेवल के लिए। अगर मैं और डिपार्टमेंट की बात करूँ, आज हम मदरसे के बच्चों के बारे में बात करते हैं, जो बच्चा स्कूली एतबार से सबसे नालायक हो, पढ़ नहीं सकता, उसको मदारिस में भेज देते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमें रॉ मटेरियल हमने ऐसा दिया और उसकी प्रोडक्शन हमें A क्लास की मिले, और फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर मौलाना बनता है तो वही हम पे फतवा लगा देता है, फतवा लगा देता है। मेंटल लेवल आप देखें। और हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी एशियन गेम का बात करते हैं कि एशियन गेम में हमारा देश 100 मेडल पार कर चुका है, पार करने के करीब है। इसमें 22 स्वर्ण पदक और 34 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज, टोटल 95 ला चुका है। और उम्मीद है अभी बैडमिंटन, कबड्डी और तीरंदाजी इन सब का रिजल्ट आना है। तो मुझे लग रहा है कि 100 का तो अभी अनाउंसमेंट हो गया कि 100 इंडिया, बट इंडिया 100 से भी ज़्यादा पार कर सकता है। तो इस तरह जो है हम लोग के लिए, हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना अच्छा प्रदर्शन किया हमारे देश के खिलाड़ी। उसके लिए हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को धन्यवाद देती हूँ, हमारे गवर्नमेंट को धन्यवाद देती हूँ कि इतना खेलने में उनको इतना अच्छा प्लेयर को सारा सुविधा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि हमारे प्लेयर दिन प्रतिदिन निखर रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा 70 के बाद देखिए अब 100 से ऊपर होने की उम्मीद है। तो इस तरह जो सभी मिला के जो हेल्प है उसका ये अभी रिजल्ट है, परिणाम आया है। वैसे एशियाई गेम जो है 1951 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमारा भारत जकार्ता में पहला बार प्रदर्शन बहुत अच्छा किया। इसके बाद साल दर साल प्रदर्शन बेहतर होते जा रहा है। 2018 में 70 मेडल लाके भारत ने एक अच्छा प्रदर्शन किया। इस तरह अभी आप देखिए 2023 में 100 से ऊपर जाने का उम्मीद है। तो इसका परिणाम है कि मेहनत प्लस हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट, हमारे देश के और हमारे गवर्नमेंट इस प्लेयर को प्रोत्साहित करते हैं, इनको सुविधा मुहैया करते हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर हमारा प्लेयर बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है और स्वर्ण मेडल और भी मेडल का बरसात कर देता है। पहले 70, अब देखिए 100 से ऊपर। तो उम्मीद है कि आगे और बढ़ेगा और इसी तरह इन लोगों का मेहनत हो, प्लेयर का, साथ में हमारे बच्चे का मेहनत हो, प्लस सारा सुविधा मुहैया किया जाए जो गवर्नमेंट की ओर से हो, तो और बेहतर प्रदर्शन करेगा। इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद हमारे एक्चुअली क्या है, किसी भी अच्छे काम करने से या बुरे काम करने से हर जगह आदमी चर्चा का एक विषय हो जाता है। वैसे ही हमारे देश में जो इतना स्वर्ण पदक लाना, ब्रॉन्ज लाना और सिल्वर लाने के बाद 100 से ज़्यादा का टारगेट पूरा हो जाता है। तो हमारे नेबरिंग कंट्री जो है उन्होंने 2 मेडल लाया है, एक ब्रॉन्ज लाया है, एक सिल्वर लाया है। उसके लिए वो लोग बड़ा दुखी हैं
और वो उनके चैनल पर, उनके मीडिया में एक चर्चा का विषय है कि वो भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। बोलने के बजाय करने पर आप लोग ध्यान दीजिए तो आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। जैसे इंडिया जो है अपने प्रदर्शन में 4 चांद लगा रहा है, वैसे आप भी प्रयास करेंगे तो आपका प्रदर्शन भी अच्छा होगा। सो इसीलिए बोलना बंद करके काम कीजिए। देंगे तो वो उसी लेवल का अपना वो फतवा भी रखेंगे। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। लेकिन बहरहाल इंडिया इज वेरी डूइंग वेल। दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव ब्रीच्ड द 100 मार्क इन द मेडल्स टैली। और वैसे अगर आप देखें तो अभी भी आप कहेंगे यार वो तो देखो चाइना ने तो इतने मतलब मेडल जीते हुए हैं और अभी तो बहुत पीछे है इंडिया ने, तो मतलब अभी जो इस वक्त टैली है। लेकिन कल क्योंकि आखिरी दिन है एशियन गेम्स का तो उसमें जो है कॉम्पिटिशन था, बट इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ ओवर 100 मेडल्स, व्हिच इज द फर्स्ट टाइम दे वुड हैव अचीव्ड दिस टारगेट इन द एशियन गेम हिस्ट्री। लेकिन इस वक्त 22 गोल्ड, 34 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज है, तो टोटल ऑफ 95 मेडल। यू वुड से कि यार चाइना तो 353 है टोटल उनका, एक 187 उनके गोल्ड है। लेकिन इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स लवर, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट बिकॉज in the last Asian game, India just managed around 70 medals something in total. This time they have reached the 100 mark, so that's a big thing. क्योंकि एक एशियन कंट्री का मतलब आई मीन सब कॉन्टिनेंट से कंट्री का इस तरह से मतलब परफॉर्म करना है, दे आर डूइंग वेल इन एवरी स्पोर्ट्स, दैट्स द मेन पार्ट। दैट इवन अब उनको एक और गोल्ड शायद है उनका पक्का, मुझे लगता है क्रिकेट में तो फाइनल खेल ही रहा है अफगानिस्तान से कल, तो मे बी दैट शुड बी अ सिल्वर। आपने वीडियो देखा वहाँ के मीडिया का, वहाँ के पब्लिक का, हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के मीडिया और पब्लिक का रिएक्शन। वो लोग अपने आप को जज्बे वाला कौम बताते हैं। जज्बा वाला कौम वो होता है जो बेहतर प्रदर्शन करे। अगर 2 मेडल लाता है तो वो जज्बा वाला कौम नहीं है। कथनी और करनी में अंतर होता है। इसीलिए वो सब जज्बे वाला बात छोड़ दीजिए और जिस पर ध्यान फोकस करना है उस पर कीजिए। इधर उधर आतंक फैलाने के बजाय आप फोकस कीजिए अपने काम पे, अपने रोजगार पर, अपने देश का बेहतर प्रदर्शन में। यही है जीतने का स्पिरिट, वही होना चाहिए कि हम किसी अच्छे काम में जीतें, ये नहीं कि गलत काम में हम डाइवर्ट करें। आपके यूथ को सही काम में डाइवर्ट चाहिए और कोई भी नेगेटिविटी से हटाना पड़ेगा, तब आपका देश बेहतर प्रदर्शन कर सकता है हर क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र हो या आपका खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो या बिजनेस के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में सबका माइंडसेट चेंज करने का जरूरत है।